नमस्कार। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ राजेश आर्य पुनः आपके सामने ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि की परिभाषाएं बताई थी। इसके अलावा संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का फैलाव, यानी अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में जनसंख्या किस रूप में फैली हुई है, और इस आधार पर इसमें मैंने आपको बताया था, इस ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि विश्व का 10% क्षेत्र ऐसा है जहां विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात बहुत अधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र। और दूसरे 90% क्षेत्र ऐसा है जहां मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है, यानी बहुत विरल क्षेत्र। और विरल क्षेत्र क्यों है, इस कारण, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है, तो ये मैं आपके से पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ मुख्य रूप से 4 समस्याएं मुख्य रूप से बहुत विकराल रूप से फैली हुई हैं, जिसमें अति शीत प्रदेश, अति उष्ण प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, अधिक वर्षा वाला प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश, तो आदि आदि कारण से यहाँ अगर मान लीजिए अति शीत प्रदेश है तो वहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है, अति उष्ण प्रदेश है तो वहां भी जनसंख्या कम पाई जाती है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां भी जनसंख्या कम पाई जाती है। कहने का ये क्षेत्र मानव के रहने के योग्य नहीं है, इस कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण कम पाया जाता है। और दूसरी तरफ ये 10% क्षेत्र है जो यहाँ रोजगार की सुविधाएं हैं, इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं हैं, शिक्षा सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं यहाँ पर हैं, और समतल भूभाग, समतल मैदानी क्षेत्र है, कृषि योग्य भूमि है। इस कारण से ये सारी की सारी सुविधाएं होने के कारण यहाँ मानव का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम पूरे विश्व में अगर जनसंख्या वितरण में जनसंख्या के असमान वितरण के अंतर्गत देखें तो विश्व की 75% जनसंख्या मात्र 2 महाद्वीप, वैसे आपको मालूम होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला महाद्वीप है जो वो एशिया महाद्वीप है, जिस महाद्वीप में हम निवास करते हैं। हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। तो सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला, अगर विश्व स्तर पर एशिया महाद्वीप को देखा जाए तो संपूर्ण विश्व की 80% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और अगर हम दोनों महाद्वीपों को, एशिया और यूरोप, अगर विश्व स्तर पर देखें तो एशिया और यूरोप की जनसंख्या है जो करीब 75% जनसंख्या दोनों महाद्वीप रखते हैं। और इसके अलावा अगर मानचित्र के आधार पर देखें तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में 20 से 60 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनसंख्या करीब 80%, विश्व की 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है। और 60 डिग्री से ऊपर की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य मात्र विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। इसी आधार पर जनसंख्या के संकेंद्रण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महाद्वीपों के किनारे, जितने भी महाद्वीपों के किनारे हैं, किनारे वाले भागों में, यानी महासागरीय क्षेत्रों के साथ लगते हुए क्षेत्र, जैसे मान लीजिए अपना ये भारत वाला क्षेत्र है, ऐसे ही संपूर्ण विश्व के जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, महाद्वीपों के साथ लगते हुए भाग हैं, उन भागों में महाद्वीपों के किनारे पर करीब 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे पर निवास करती है। और एक अनुमान के अनुसार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई।
तो समुद्र तल से ऊंचाई के अंतर्गत, यानी समुद्र का लेवल कहाँ है और हम यहाँ पे खड़े हैं, वो लेवल कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पर है। तो समुद्र तल से ऊंचाई के अंतर्गत अगर हम देखें तो 500 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत मैंने आपको इसमें बताया। इसके बाद है अगला पॉइंट है इसमें विश्व जनसंख्या का वितरण, यानी विश्व में जनसंख्या किस रूप में फैली हुई है, कैसे जनसंख्या निवास, कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। तो मैं आपको इसमें आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा, आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए 2001 के अनुसार, मैंने आपको पहले बताया इसमें 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या थी 613.71 करोड़, 613.71 करोड़, जिसका 75% से अधिक, इसमें से 75% से अधिक जनसंख्या विकासशील देशों में, यानी 2001 के आंकड़े के आधार पर जनसंख्या थी 613.71 करोड़, इसमें से 75% जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती थी। और उसके पीछे सीधा कारण है विकासशील देशों में जनसंख्या क्यों बढ़ी, और इसका मुख्य कारण जनसंख्या बढ़ती क्यों है, जनसंख्या बढ़ कैसे रही है। इसमें आप कहीं भी इधर उधर, सिर्फ एक कारण है इसमें जनसंख्या के अधिक बढ़ने के पीछे, उसका कारण है अशिक्षा। मुख्य कारण है जनसंख्या बढ़ने के पीछे सीधा सा कारण है अशिक्षा। और अशिक्षा कैसे है, अशिक्षा के अनुसार जनसंख्या, मतलब इस चीज को ना समझना, जनसंख्या अगर अधिक होगी तो उससे हमारे सामने क्या क्या समस्या उत्पन्न होंगी। अगर जनसंख्या अधिक होती है तो उससे, जनसंख्या के अधिक होने से हमारे सामने क्या समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। जो आज समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं, महंगाई का बढ़ना, आवास क्षेत्र का सिकुड़ना, कृषि योग्य भूमि का कम होना। आज बाजार में आप चले जाइए, कोई भी वस्तु है जो आपको महंगे दामों पर उपलब्ध होती है, कारण उस वस्तु तो है बाजार में कम और उस वस्तु को खरीदने वाले हैं अधिक। जब वस्तु कम हो और उसको खरीदने वाले अधिक हों तो उस वस्तु की कीमत अपने आप स्वतः ही बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और अगर वस्तु अधिक है और उस वस्तु को खरीदने वाले कम है, अगर वस्तु अधिक है और उस वस्तु को खरीदने वाले कम है, वो वस्तु बाजार में आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। तो यही कारण है आज हमारे सामने महंगाई जो बढ़ी हुई है। आज पूरे विश्व में महंगाई ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, उसका कारण है जनसंख्या का बढ़ना। और जनसंख्या के बढ़ने के कारण और हमारे सामने समस्याएं क्या आ रही हैं, मुख्य समस्याओं में जैसे कृषि योग्य भूमि का कम होना, इसके अलावा निवास क्षेत्र, जो घर हैं आज हमारे वो सिकुड़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। तो उसके पीछे सीधा सा कारण है अशिक्षा। जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने के पीछे कारण है अशिक्षा। और इसके अलावा जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में जनसंख्या आज भी कम है। विश्व के बहुत सारे देश आज भी ऐसे देश हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, और वो देश इस ओर चिंताग्रस्त हैं कि अगर उनकी जनसंख्या इसी रूप में अगर घटती गई तो एक दिन उनके सामने जनसंख्या संकट उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब जनसंख्या को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और वो कारण है, वो देश सारे के सारे शिक्षित हैं, वहां 100% शिक्षा, विकसित देश है जो सभी देशों में 100% शिक्षा का स्तर है। वो लोग जानते हैं, वो लोग अपने देश के हित में कार्य करते हैं, वो अपने देश के बारे में ही सोचते हैं। इस कारण से उन देशों की जनसंख्या कम है
और हमारे जैसे देश, भारत जैसे देश आज विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले देशों की श्रेणी में आ रहा है। भारत विश्व के सबसे अधिक देश मतलब जनसंख्या रखने की श्रेणी में आ रहा है। और उसके पीछे सीधा सा कारण है कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है, और शिक्षा का स्तर बेहतर ना होने के कारण हमारे यहाँ की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। और अगर हम विश्व स्तर पर यानी महाद्वीपों के आधार पर आंकड़े देखें तो इसमें एक संस्था है, इसमें संस्था है ब्यूरो वाशिंगटन, ब्यूरो वाशिंगटन संस्था ने 2001 में आंकड़े प्रकाशित किए थे, और उन आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। इसमें एशिया की जनसंख्या बताई थी 372 करोड़। अकेले एशिया महाद्वीप की जनसंख्या बताई थी 372 करोड़, ये ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार। इसके अलावा अफ्रीका की जनसंख्या 81.8 करोड़। इसके अलावा यूरोप की जनसंख्या, रूस सहित अगर इसको देखा जाए तो यूरोप की जनसंख्या, रूस सहित इसमें 72.7 करोड़, 72.7 करोड़। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या थी 35 करोड़, और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या थी 49.4 करोड़। और ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार, इस संस्था है जो ब्यूरो वाशिंगटन, उसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 3.1 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 3.1 करोड़। तो ये ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार आंकड़े इसमें कुछ बताए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और बाकी शेष आंकड़े मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।